नमस्कार। शिव। हम सब उन्हें करुणा के सागर मानते हैं, है ना? त्रिलोक का कल्याण करने वाले। पर कभी सोचा है क्या हो अगर वही शिव अपने सबसे भयानक रूप में, मतलब काल भैरव बनकर, अपने ही पुत्र का सिर काट दे? सुनने में ही कितना अजीब लगता है, बिल्कुल विरोधाभासी। तो आज हम इसी जटिल और रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है काल भैरव, शिव द्वारा पुत्रवध और अहंकार का अंत। और ये विश्लेषण इस घटना के कई ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनके बारे में शायद कम बात होती है। तो हमारा आज का इरादा क्या है? हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी की अलग अलग परतें खोलें, समझें कि इसके पीछे प्रतीक क्या है, और ये भी देखें कि कैसे कर्तव्य, अहंकार, वो दिव्य शक्ति और भावनाएं, कैसे ये सब आपस में टकराईं। विश्लेषण में एक लाइन है जो सीधे मुद्दे पर आती है। कहते हैं, शिव करुणा के सागर हैं, पर क्या तुम्हें पता है, एक बार वही शिव काल भैरव बने और अपने ही पुत्र का वध कर डाला। तो आइए इसी कथन के पीछे की सच्चाई और उसके गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत की एक शांत सुबह से। बिल्कुल शांत माहौल। देवता नतमस्तक हैं, योगिनियां ध्यान में लीन हैं और मां पार्वती वो अपने प्यारे बेटे के साथ खेल रहे हैं। वही बेटा जो शिव के तेज और मां पार्वती के स्नेह का संगम था। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि वो महेश पुत्र थे या शिव पार्वती की रचना थे, और कुछ मानते हैं कि वो अंधकासुर का ही शुरुआती मतलब एक निर्दोष रूप था। उसी दिन माँ पार्वती ने बड़े प्यार से अपने बेटे को एक जिम्मेदारी दी, द्वारपाल की, और हुक्म दिया कि देखो, जब तक मैं स्नान कर रही हूं कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। कोई भी मतलब कोई भी नहीं, चाहे वो महादेव खुद ही क्यों ना हो। माँ ने तो स्नेह में कहा था, पर अनजाने में ही इस आदेश ने एक भयानक टकराव की, कह सकते हैं, नींव रखती थी। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इस बालक के जन्म और उसकी भूमिका के दो पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। वो पार्वती माँ की रचना था, उनकी शक्ति का अंश था और माँ की आज्ञा मानने वाला था, एक रक्षक। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल देखिए, वही रक्षक तत्व जो रक्षा के लिए बना था, वो खुद सृष्टि के स्वामी शिवजी के रास्ते में अनजाने में ही एक बाधा बन गया। बिल्कुल। ये अपने आप एक गहरा विरोधाभास है ना, कि सुरक्षा के लिए बनी शक्ति संघर्ष का कारण बन जाए। बिल्कुल सही कहा। और यही विरोधाभास तब एकदम चरम पर पहुंच गया जब शिवजी अपने ध्यान से लौटे और कैलाश के मुख्य द्वार पर आए। और वहां कौन मिलता है? वही बालक, तैनात, एकदम दृढ़। बालक ने बिना हिचकिचाए हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया, बोला, ठहरिए, मेरी मां अंदर हैं, एकांत में स्नान कर रही हैं। उनकी आज्ञा है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। अब शिवजी जो त्रिलोक के स्वामी हैं, वो अपने ही घर के दरवाजे पर रोके जाने पर शायद थोड़ा हैरान हुए होंगे। उन्होंने सहज भाव से कहा, बालक, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। हाँ, पर वो बालक, वो तो अपनी माँ की आज्ञा में पूरी तरह डूबा हुआ था, निष्ठावान। वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसके सामने खड़ा है, कि वो स्वयं महादेव हैं, जिनकी ऊर्जा से वो खुद बना है। हाँ, यही अज्ञान, और शायद एक तरह का बालहट भी कह सकते हैं, यही एक ब्रह्मांडीय संघर्ष का कारण बन गया। देखिए, इस टकराव के मूल में दो बहुत शक्तिशाली सिद्धांत टकरा रहे थे। एक तरफ तो बालक की अपनी माँ के प्रति वो अटूट निष्ठा और कर्तव्य जो तारीफ के काबिल है। हाँ। और दूसरी तरफ शिवजी का अपने घर पर पूरा अधिकार, उनकी परम सत्ता का सवाल। हाँ। और बालक का अज्ञान यहाँ मतलब एक तरह से आग में घी का काम कर रहा था। उसे न शिवजी की पहचान थी, न ये पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। फिर जब शिवजी ने स्थिति संभालने के लिए अपने गणों को भेजा, अपनी सेना को, हाँ, नंदी और बाकी गणों को, जी, तो उस अकेले बालक ने गजब का पराक्रम दिखाया। विश्लेषण में लिखा है, उसका तेज ऐसा था कि देवता तक कांप उठे। अकेले बालक ने पूरी सेना को रोक लिया। अब यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि कैसे वो बालक, जो मातृशक्ति का रक्षक था, अपने हठ और सीमित ज्ञान की वजह से महादेव की नजर में अहंकार का रूप बन गया। अहंकार। हाँ, वो अहंकार जो स्थापित व्यवस्था को, दिव्य विधान को चुनौती दे रहा था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक निर्दोष कर्तव्य भी अगर उसमें समझ न हो तो अहंकार लग सकता है। और जब शिवजी के इतने शक्तिशाली गण, वो सब योद्धा मिलकर भी उस बालक को रोक नहीं पाए, जब सारी कोशिशें बेकार हो गईं, तब शिव के अंदर का वो तत्व जागा जो संतुलन बनाने के लिए संहार भी करता है। उनका रूप एकदम से बदल गया। पलक झपकते ही
वो शांत करुणामय शिव नहीं रहे। उनकी आंखें एकदम लाल, गुस्से से, माथे पर तीसरा नेत्र, प्रलय का प्रतीक, उससे जैसे आग निकलने लगी। उनका पूरा शरीर क्रोध की ज्वाला में धधक रहा था। गले में मुंडमाला, जो बताती है कि वो मृत्यु से भी परे हैं। हाथों में त्रिशूल और खप्पर। वो काल का भयानक, जिसे कोई रोक न सके, वैसा रूप था। बिल्कुल। विश्लेषण इस रूप के बारे में कहता है, वो रूप जिसे देखने भर से ब्रह्मांड के देवता भी थर्रा उठे। वो था काल भैरव। कहते हैं दिशाएं काली पड़ गईं, हवा रुक गई, और फिर बिना एक पल गवाए, बिना सोचे, काल भैरव ने आगे बढ़कर एक ही झटके में उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो बालक अभी कुछ देर पहले इतनी वीरता दिखा रहा था, वो अब बेजान जमीन पर पड़ा था। काल भैरव का ये प्रकट होना और उनका ये काम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काल यानी समय और मृत्यु, और भैरव मतलब भयानक रूप। तो वो समय और मृत्यु के स्वामी हैं, लेकिन उनका ये रूप सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है। ये परम न्याय और तुरंत मिलने वाले कर्म फल का भी प्रतीक है। जब नियम टूटते हैं, जब व्यवस्था का उल्लंघन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब अहंकार दिव्य विधान के सामने आ खड़ा होता है, तब काल भैरव का प्रकट होना और बाधा को हटाना ये लगभग तय होता है। मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। नहीं, वहां कोई संवाद नहीं होता, कोई मध्यस्थता नहीं, कोई दूसरी सोच नहीं, सिर्फ कर्म और उसका तत्काल निर्णायक नतीजा। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए कभी-कभी सबसे कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। इस घटना ने, इस भयानक घटना ने पूरे कैलाश को जैसे सुन्न कर दिया। देवता, गण, यक्ष, किन्नर सब चुप। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। लेकिन मां पार्वती, जो थोड़ी देर पहले ही अपने बेटे के साथ थीं, जब वो बाहर आईं और उन्होंने ये देखा तो उनका दिल फट पड़ा। उनकी चीख ने कैलाश के सन्नाटे को चीर दिया। उन्होंने आंसुओं और गुस्से से भरी आवाज में महादेव से पूछा, महादेव, ये आपने क्या किया? अपने ही पुत्र को मार डाला। क्या यही आपका धर्म था? क्या यही करुणा है आपकी? या यह आपके क्रोध का अंधेरा है जिसने आपके विवेक को ढक लिया? शिवजी चुप खड़े रहे। उनके सामने उनका ही अंश, उन्हीं की शक्ति से पैदा हुआ, मृत पड़ा था। विश्लेषण इस पल की गंभीरता को बताता है। जब बनाने वाला ही मिटाने वाला बन जाए, तब सारे तर्क, सारे नियम, सारी भावनाएं सब बेमानी हो जाती हैं। पार्वती माँ का दुख सिर्फ एक माँ का दुख नहीं था, वो एक गहरा नैतिक और दार्शनिक सवाल भी उठा रहा था। उनके क्रोध में जैसे एक ब्रह्मांडी न्याय की पुकार थी। उन्होंने शिवजी को श्राप दिया, उन्हें पाप भोगी कहा, यानी अपने ही किए पाप का फल भोगने वाला, और कहा कि शिवजी को अपने इस काम का प्रायश्चित करना होगा, सजा भुगतनी होगी। श्राप दिया महादेव को? हाँ। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पर हमें मुख्य रूप से दो अलग अलग कहानियां या मत मिलते हैं, और दोनों के अपने गहरे मतलब हैं। पहला मत, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, वो ये है कि देवताओं ने प्रार्थना की और पार्वती माँ का दुख देखा नहीं जा रहा था, तो शिवजी ने उस बालक को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि सिर तो कट चुका था, नष्ट हो गया था, तो पास में मिले एक हाथी के बच्चे का सिर उस धड़ पर लगा दिया गया। अच्छा, हाथी का सिर? जी। और इस तरह वो बालक गणेश के रूप में फिर से जीवित हुए, जो बाद में प्रथम पूज्य बने, विघ्नहर्ता बने, बुद्धि के देवता बने। हाँ, ये कहानी तो सुनी है। तो ये कहानी एक तरह से समाधान दिखाती है, प्रायश्चित का रास्ता दिखाती है, जहां संहार के बाद सृजन होता है और क्रोध पर करुणा जीत जाती है। लेकिन एक दूसरा मत भी है जो कुछ पुराणों में मिलता है। वो थोड़ा और जटिल है और शायद ज्यादा गहरा भी। वो क्या है? उसके अनुसार वो बालक दोबारा जिंदा नहीं हुआ। उसका कटा हुआ सिर आकाश में चला गया और समय के साथ अंधकासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर बन गया। अंधकासुर? वही बालक। हाँ। इस मत के अनुसार इस अंधकासुर ने बाद में तपस्या की, बहुत शक्ति हासिल की और देवताओं के लिए बड़ा खतरा बन गया, और आखिर में खुद शिवजी को उससे भयानक युद्ध करके उसका वध करना पड़ा। मतलब शिवजी को उसे दोबारा मारना पड़ा? जी। ये कथा एक बिल्कुल अलग चक्र की तरफ इशारा करती है। जैसा कि विश्लेषण में भी सवाल उठाया गया है, क्या ये सृष्टि का जरूरी चक्र था, विनाश और फिर निर्माण का, या ये शिवजी के अंदर के ही किसी अधूरे कर्म, किसी अनसुलझे द्वंद्व का नतीजा था? ये वाला नजरिया हमें किस्मत, कर्मफल और अधूरे कामों के नतीजों पर सोचने को मजबूर करता है। क्या कुछ कर्मों के परिणाम इतने गहरे होते हैं कि उनसे स्वयं महादेव भी नहीं बच पाते? तो
क्या काल भैरव का मतलब सिर्फ गुस्सा, विनाश और सजा ही है? ये विश्लेषण हमें एक और गहरी परत दिखाता है। नहीं, काल भैरव सिर्फ क्रोध नहीं है। वो उस परम सत्य के, उस दिव्य विधान के प्रतीक हैं जो ये कहता है कि जब अहम, चाहे वो किसी का भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, भले ही वो दिव्य अंश से ही क्यों न जन्मा हो, जब वो स्थापित नियमों से, व्यवस्था से, परम सत्य से टकराता है तो उसका अंत तय है। बिल्कुल। विश्लेषण का ये कहना इसका सार है। शिव ने अपने पुत्र को नहीं मारा, उन्होंने उस अहंकार को मारा। उन्होंने उस अज्ञान और हठ को खत्म किया जो दिव्य संतुलन के रास्ते में रुकावट बन रहा था, भले ही वो रुकावट उनके अपने ही अंश से पैदा हुई हो। हाँ, और अगर इस व्याख्या को थोड़ा और खोलें तो काल भैरव समय के स्वामी हैं, संहार के देवता हैं, ये सच है। लेकिन उनका संहार अराजकता नहीं है, बल्कि वो व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का एक क्रूर पर शायद जरूरी तरीका हो सकता है। लेकिन यहीं पर विश्लेषण हमें कुछ बहुत जरूरी नैतिक और भावनात्मक सवालों के साथ छोड़ देता है, जिन पर हमें सोचना चाहिए। जैसे क्या प्रेम के बिना लाया गया अनुशासन टिक सकता है? क्या मर्यादा और नियम के नाम पर मानवीय या कह लीजिए दिव्य भावनाओं का इस तरह संहार करना ठीक है? ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों के बारे में नहीं है, ये हमें अपनी जिंदगी के फैसलों और मूल्यों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या नियम हमेशा भावना और रिश्तों से ऊपर होने चाहिए? इस घटना की जो ट्रेजेडी है वो इसी टकराव में है। पर शायद वो पहले जैसी सहज शांति नहीं थी, उसमें एक खामोश दर्द घुल गया था। शिवजी खुद गहरे आत्मचिंतन में डूब गए। उन्हें शायद सृष्टि के इस नियम की कठोरता का और हर विनाश में, हर संहार में जो एक दर्द छुपा होता है, उसका और भी गहरा एहसास हुआ होगा। एक पिता के तौर पर, एक पति के तौर पर और सृष्टि के पालक के रूप में ये उनके लिए भी यकीनन एक बहुत मुश्किल पल रहा होगा। और शायद यही पीड़ा, यही आत्ममंथन काल भैरव के असली सार से जुड़ा है। इस घटना के बाद काल भैरव सिर्फ बाहरी क्रोध या संहार का प्रतीक नहीं रह जाते, वो चेतना के उस अंदरूनी, उस जागरूक रूप का प्रतीक बन जाते हैं जो हर जीव के अंदर मौजूद अंधेरे, अज्ञान, मोह और सबसे बढ़कर अहंकार से लगातार लड़ता है। अच्छा, मतलब हमारे अंदर भी? हाँ, विश्लेषण में इसे बहुत ही निजी स्तर पर उतारा गया है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हो, जब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे ही प्रेम को, तुम्हारे ही रिश्तों को निगलने लगता है, तब तुम्हारे भीतर भी कहीं ना कहीं काल भैरव जन्म लेता है। ये उस अंदरूनी विवेक और इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो हमें अपनी ही गलत आदतों और सोच से लड़ने की ताकत देता है। तो आखिर में हम फिर उन्हीं सवालों पर लौट आते हैं जिनसे हमने ये बातचीत शुरू की थी। क्या शिवजी ने उस दिन वाकई अपने बेटे का वध किया था, या उन्होंने सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने वाली एक बेकाबू ताकत को रोका था? भले ही वो ताकत उनके अपने ही अंश से जन्मी हो, उनका वो काम, क्या वो धर्म के अनुसार था या वो पल भर के गुस्से के अंधेरे का नतीजा था? उस पल में वो कौन थे? करुणामय, माफ करने वाले महादेव या नियमों के कठोर पालक, संहारक काल भैरव? विश्लेषण का ये सवाल मन में गूंजता रहता है। क्या शिव वास्तव में महादेव थे या काल भैरव, वो रूप जिसे शायद देवता भी पूरी तरह कभी नहीं समझ पाए? और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे चिंतन के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। विश्लेषण के आखिरी सवालों से ही प्रेरणा लेकर हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या हर सृजन को, हर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कभी ना कभी विनाश की कीमत चुकानी ही पड़ती है? शायद बनाने वाले और मिटाने वाले के बीच की रेखा उतनी साफ नहीं है जितनी हम सोचते हैं। करुणा और जरूरी कठोरता के बीच संतुलन बनाना शायद ब्रह्मांड का सबसे मुश्किल काम है। ये कहानी हमें सिर्फ पौराणिक पात्रों के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें ब्रह्मांडीय संतुलन, नियमों की जरूरत, अहंकार के खतरनाक नतीजों और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए कभी कभी चुकाई जाने वाली असहनीय कीमत पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मानवीय और दिव्य स्वभाव की जटिलताओं, उनके द्वंद्वों और गहराइयों का एक ऐसा आईना है जो समय से परे है और जो हमें अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देता है।